हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म कैसे भरना है। और इस साल का फॉर्म में बहुत सारा न्यू चेंजेस है, तो आप गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और सारे डिटेल्स अच्छे से कैसे भर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो बिना कोई स्किप किए एंड तक आपको वीडियो देखना है ताकि आप गलतियों को अवॉइड कर सके और फॉर्म रिजेक्शन होने से बच सके। तो पहले हम लोग आईबीपीएस का वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ में आप जो क्लरिकल का टैब है, सीआरपी क्लरिकल, इसमें जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है जो पहला सबसे ऊपर लिंक है, क्लर्क 13। इसमें आपको जाना है। उसके बाद ऊपर का जो दो लिंक है ये है विंडो नोटिफिकेशन एंड फुल नोटिफिकेशन, इसमें आपको नहीं जाना है। तीसरे वाले में आपको जाना है जिसमें कि आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, और जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट है उसका भी सेम है। और आपको पहले क्या करना होगा कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उसमें जाके आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नेम है उसको डाल लेना है। मैं अपना फ़र्स्ट नेम डाल लूँगा, आप भी अपना डाल लीजिए। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, और उसके बाद लास्ट नेम एंड कंफर्म लास्ट नेम, ये सबको दे देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप वो भी डाल दीजिएगा। मेरा जैसे कि नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा। उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको डालना है। इसमें कोई ओटीपी वेरीफाई नहीं होता है, लेकिन आपका एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना होता है। उसके बाद है ईमेल आईडी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो @ है वो पहले ही दिया हुआ है, तो @ से पहले जितना भी आपका कैरेक्टर है वो आपको डाल देना है ईमेल एड्रेस का। और लास्ट में जो है डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको टाइप नहीं करना है, इसमें आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में आपको पूरा ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। इसमें @gmail.com ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है सिक्योरिटी कोड ये डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अभी आप लोग यहाँ में देख सकते हैं कि जो फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होता है उसको अपलोड करना है, और इसका भी कुछ नया रूल्स आया है इस बार। फ़ोटोग्राफ का तो सेम है, लेकिन सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है। एंड इसका साइज़ जो है 20 KB है, और फ़ोटोग्राफ का भी 20 KB है। तो दोनों को आपको अपलोड करके यहाँ में प्रीव्यू में देखना पड़ेगा। अगर यहाँ में शो हुआ है अच्छे से तो कि आप मान सकते हैं मतलब अपलोड हो गया है अच्छे से। अगर यहाँ में साइड में शो नहीं होता है तो मतलब आपका अपलोड नहीं हुआ है। तो आपको आपका जो साइज़ है उसको अच्छे से एडजस्ट करके फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो आई कन्फर्म वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अभी यहाँ में आपको आपका कास्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका कास्ट हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी। और लेकिन ओबीसी में जो है आपका अगर एनसीएल है तो ही आप ओबीसी के अंडर में आएंगे यहाँ में, नहीं तो आपको जनरल से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर जो सेंट्रल का लिस्ट है, सेंट्रल का जो नॉन क्रीमी लिस्ट है, अगर उसमें आप ओबीसी के अंडर में आते हैं तभी आप यहाँ में ओबीसी सिलेक्ट कीजिएगा, वरना आपको जनरल से ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका डिसेबिलिटी है तो येस और नो में सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा जैसे कि नहीं है तो मैं नो सिलेक्ट करूँगा। अभी नीचे के जो जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे डिसेबल पर्सन के लिए ही हैं। नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है इसमें लिखा है कि अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मेरा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नो सिलेक्ट करूँगा। और 1984 का जो राइट्स हुआ था इसमें अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई डेथ हुआ है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है येस और नो में। उसके बाद रिलीजन, जैसे मेरा हिंदू है, आप वैसे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी है जैसे कि जैन अगर है तो वो येस सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नहीं है तो मैं नो सिलेक्ट किया। उसके बाद एक्स सर्विसमैन भी मैं नहीं हूँ, और डिसेबल तो हुई नहीं, ये भी नो सिलेक्ट कर लिया। आप ये सब अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ये भी नहीं है, नो सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है वुमेंस लोगों के लिए। अगर आप डाइवोर्स या फिर विडो वुमेन है तो आपको येस और नो में सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, क्या आपने पहले क्लर्क का एग्ज़ाम दिया है? मैंने जैसे दिया है तो येस सिलेक्ट कर लिया, और एक बार दिया है तो इसमें 1 टाइप कर लेंगे। और लास्ट ईयर का जो क्लर्क 12 था
उसमें मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो मैं वही सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने किसी दूसरा भी एग्ज़ाम दिया है तो आप वैसा हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्लर्क 11, 10 कुछ भी। उसके बाद नेशनलिटी में मैं इंडियन हूँ, वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आसाम स्टेट से हूँ मैं, वो सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको किसी दूसरा स्टेट से भी एग्ज़ाम देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, अपना हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्टेट से आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर जो है आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी का होगा, तो मैं आसाम का गुवाहाटी सिलेक्ट कर लूँगा दोनों में ही। उसके बाद ये जो है आईडी प्रूफ मांग रहा है, इसमें मैं अपना आधार कार्ड दूंगा। इसमें आप पहले आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ में, जैसे कि ऑप्शन है पान कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। मैं आधार कार्ड दूंगा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, हर हर वक्त साथ में रहता है। तो वो सिलेक्ट करके उसके बाद हमको इसका जो नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद का जो ऑप्शन है ये है कि लैंग्वेज का, आपको किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। हर स्टेट में अलग अलग होता है। आसाम स्टेट में इंग्लिश एंड हिंदी, उसके साथ इंग्लिश एंड असमीज़ का ऑप्शन है। तो हर एक स्टेट में इसका अलग अलग ऑप्शन रहता है। आपको जो मतलब कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, ये मैं अपना डाल रहा हूँ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए। नेक्स्ट जो है जेंडर, मैं मेल सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आधार कार्ड और ये पान कार्ड का जो ऑप्शन है इसमें स्टार मार्क नहीं है, तो ये नहीं देने से भी होगा। उसके बाद है ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो येस और नो में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमेरिड। इसके बाद मदर एंड फादर का नेम है, ये भी डाल लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद जो है एड्रेस, एड्रेस क्या करना है आपको, टाउन लिखना है। उसके बाद आपका जो वार्ड नंबर है, इसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब डाल लेना है। अगर आपका कोई स्ट्रीट नेम है तो ये जो एड्रेस 1 लिखा हुआ है इसमें आपको स्ट्रीट का नाम भी लिखना है, उसके बाद वार्ड नंबर भी लिखना है। एड्रेस 1 के नीचे है आपको डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट को फिल कर लेना है। उसके बाद पिन कोड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको पिन कोड डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम वाले ये ऑप्शन पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जीएसटी इनवॉइस परमानेंट एड्रेस पे ही कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 850 रुपीज़ का पेमेंट है, जिसको आपको वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस साल का जो चेंजेस हुआ है वो अभी इसी में आपको देखने को मिलेगा। डिग्री तो आपको पहले भी देखने को मिलता था, मेरा जैसे बीएससी है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आपको और भी यहाँ में डिग्री का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका जो भी है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम, इसमें पहले आपको इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर ये सब उतना नहीं देखने को मिलता था। अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अगर इंजीनियरिंग है, सीए है, वो आपको सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट जो है डेट ऑफ पासिंग, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा जैसे कि 30 सितंबर 2021 है, वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट इसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वो आपको क्या करना है, जो आपका डेसिमल में पॉइंट होता है उसको भी आपको लिखना है। मेरा जैसे 71.03 है, मैं पूरा लिखूँगा। नेक्स्ट आपका फ़र्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास जो भी है आपको उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, मेरा जैसे कि है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आपको उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है या फिर डिग्री कोर्स है, या फिर आप स्कूल या हायर स्कूल्स में आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। तो मेरा जैसे कि सर्टिफिकेट है वो भी कंप्यूटर लैंग्वेज में डोएक ओ लेवल वो वाला मैंने किया था, तो मैं वही सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका जैसे कि अभी स्कूल में आप देख सकते हैं, ये अगर स्कूल वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका स्कूल में आईटी एज ए सब्जेक्ट है वो आप मतलब सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ में आप देख सकते हैं आईटी एज ए सब्जेक्ट, ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन इन कंप्यूटर लैंग्वेज जो भी है आपका वो आप सिलेक्ट करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये ऑप्शन है, अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस है उसको डालना है, उसका ड्यूरेशन क्या है सारा डिटेल डालना है। मेरा जैसे नहीं है तो मैं ये ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो एसटी, एससी एंड ओबीसी कैटेगरी के लोगों को मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप यस में क्लिक कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कीजिए। मुझे नहीं चाहिए तो मैंने नो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपका अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है या फिर कोई भी पुलिस केस है तो आपको उसमें यस क्लिक कर लेना है। मेरा जैसे कि नहीं है तो मैंने नो क्लिक कर लिया।
नेक्स्ट जो लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसमें बहुत लोगों का डाउट रहता है कि इसमें 3 लैंग्वेज लिखने का जगह है, तो 3 ही लिखना पड़ेगा, 1 या 2 लिखने से होगा कि नहीं। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जो 3 ऑप्शन है, तीनों ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा कि स्पीकिंग आता है मगर रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आता है, तो वैसा लिखने से होगा कि नहीं, वो बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी आता है, 1 या 2 लैंग्वेज या फिर 3 भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे लिखा है इंग्लिश, हिंदी एंड असमीज़। तो इसमें आपको जो भी आता है उस हिसाब से आप भर दीजिए, इसमें कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। आपको जो लैंग्वेज आता है आप वही को लिख दीजिए। मतलब अगर एक भी लैंग्वेज लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, एटलीस्ट एक तो डालना ही पड़ेगा, मगर 3 डालने से भी होगा, 2 डालने से भी होगा, आपका जो मन उतना डाल दीजिए। उसके बाद वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी जो है प्रेफरेंस का ऑप्शन, इसमें हर स्टेट में अलग अलग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हर एक स्टेट में हर एक बैंक का अलग अलग वैकेंसी रहता है। तो आपका स्टेट में जिस भी बैंक का मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा उसको आपको टॉप में डालना है। उसके बाद वैसे ही करके नीचे में जो जिसका मतलब सबसे कम रहेगा उसको सबसे नीचे में रखना है। वैसे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका मतलब अच्छा रहेगा। उसको ऐसे सिलेक्ट करके वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका पूरा डिटेल्स यहाँ में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको हर एक डिटेल को अच्छे से डबल चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं, स्पेलिंग वगैरह और जितना भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक डाला है उसको आपको अच्छे से चेक करके वेरीफाई कर लेना है। एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करने के बाद लास्ट में आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहले 2 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें बोला है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट बैंक वाले आपको मांगेंगे वो आप प्रोवाइड करेंगे। और थर्ड वाले ऑप्शन में यह है कि अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका पापा का या फिर पेरेंट्स का कोई भी मम्मी पापा, अगर उन लोग का नाम का कोई स्पेलिंग गलत है तो आपको कोड एफिडेविट बना के उसको मतलब सबमिट करना पड़ेगा। अगर वैसा है तो थर्ड वाले में क्लिक कर लीजिएगा। मेरा वैसा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको न्यू रूल का हिसाब से ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा और उसमें कैपिटल लेटर्स नहीं होना चाहिए। उसका साइज़ 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है उसका आपको ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करने से भी होगा और उसका साइज़ जो है 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। अभी जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है उसको आपको अपलोड करके प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू में आपको क्वालिटी देखना है कि अच्छा है कि नहीं। अगर क्वालिटी अच्छा है तभी उसको सेव करके आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं करता हूँ, आपको देखना है वैसे ही सेम टू सेम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गया है। अभी जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको कैसे लिखना है वो भी डाउट रहता है बहुत लोगों का, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। आप वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से लिख लीजिए या फिर उसको स्क्रीनशॉट मार के आप बाद में लिख लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ में देख सकते हैं, आई अंकित घोष hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. आपको ऐसा ही सेम टू सेम सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है, बस मेरा नाम के जगह में खुद का नाम लिख के अपलोड करके प्रीव्यू कर लेना है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है मैं उसको डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर लूँगा। अभी हम लोग पहुँच गए हैं लास्ट स्टेप में जो कि है पेमेंट। यहाँ में ये पेटीएम का ऑप्शन न्यूली ऐड किया गया है, लेकिन मैं बिलडेक्स से ही कर लूँगा क्योंकि इसी से मैं पहले भी करता था। तो आपको जिसमें भी कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर देना है। इसके बाद ये ऊपर पॉपअप आएगा, इसमें ओके करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड। सबसे अच्छा क्यूआर कोड होता है, उसको आप गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ में प्रोसीड विथ पेमेंट कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका क्यूआर कोड शो हो जाएगा। ये क्यूआर कोड को आपको मोबाइल से स्कैन कर लेना है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। और उसी के बाद आपका मोबाइल में एक एसएमएस आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया रहेगा। उसी से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको वहीं पे आना है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन चालू किया था और आपका मोबाइल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसको डाल के एंड पासवर्ड को डाल के सबमिट कर देना है। तब आपको आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अगर ये फॉर्म फिलअप प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।